नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं फाइल सिस्टम्स के बारे में, जो जानना आपको ज़रूरी है क्योंकि आप फाइल्स के साथ काम करोगे। आपको पता होना चाहिए कौन सी फाइल कहाँ है, कौन सा एप्लीकेशन कहाँ से रन हो रहा है। और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन आपको चेंज करना है ना, आपको नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है, डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस, डिफ़ॉल्ट पोर्ट्स, डिफ़ॉल्ट डीएनएस, ये सब कुछ चेंज करना है आपको सिस्टम में। आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करना है ना यहाँ पे। तो उसके लिए फाइल सिस्टम्स के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी फाइल्स हैं, जो भी फोल्डर्स है, जो भी डायरेक्टरीज हैं, वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में होती हैं। हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे। तो इसीलिए लिनक्स का फाइल सिस्टम जो है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सबसे पहले में। तो यहाँ पर जो पहला हमारा टॉपिक है वो है लिनक्स फाइल सिस्टम। यूनिक्स फाइल सिस्टम जैसा ही है काफ़ी हद तक, लेकिन कुछ चेंजेस भी हैं। हम लोग यहाँ पर लिनक्स की बात कर रहे हैं, यूनिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। फाइल सिस्टम होता क्या है? वो एक स्ट्रक्चर है कि फाइल्स कैसे बन रही हैं और कहाँ स्टोर हो रही हैं, किस फॉर्मेट में स्टोर हो रही है। मतलब एक फाइल को आप मेमोरी में, मतलब हार्ड डिस्क में कैसे स्टोर करोगे कि मतलब एक ब्लॉक बना दिया आपने, मतलब 100 KB 200 KB का ब्लॉक बना दिया और ब्लॉक के फॉर्म में स्टोर कर रहे हो। फाइल का साइज है 50 MB, तो 200 KB के ब्लॉक में अगर स्टोर करोगे तो कुछ हद तक आपकी स्पेस खत्म होगी। अगर ब्लॉक के फॉर्मेट में नहीं कर रहे हो तो उस केस में जो नॉर्मल रैंडम एलोकेशन है वो कैसे हो रहा है, कंटिन्यूस एलोकेशन कैसे हो रहा है, और जो पॉइंटर्स हैं, फाइल्स की एड्रेसेस है, वो आप कैसे स्टोर कर रहे हो, अलग ब्लॉक में कर रहे हो कि नहीं। तो ये सब होता है। अगर आप ब्लॉक्स यूज कर रहे हो तो फ्रेगमेंटेशन कैसे डील कर रहे हो। फ्रेगमेंटेशन होता है ना, मतलब जो इंटरनली होता है, एक्सटर्नली होता है। मतलब एक स्पेस छूट जाती है बीच में, ब्लॉक पूरा नहीं भरा, मतलब फाइल थोड़ी सी इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है आपके ब्लॉक्स की, तो थोड़ा सा स्पेस बच जाएगा, तो उस केस में फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। तो डीफ्रैगमेंट कैसे करोगे? तो ये पूरा चीज जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, हायरार्की बनाते हैं कि कौन सी फाइल के अंदर कौन सा फाइल होगा, कौन सा डायरेक्टरी होगा, कैसे स्टोर होगा स्टोरेज डिवाइस पे, वो सब कुछ हम लोग फाइल सिस्टम पे बताते हैं। तो रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं डेटा स्टोर करने का, ये पूरा फाइल सिस्टम बताता है। तो लिनक्स का जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है वो टॉप से स्लैश से स्टार्ट होता है। स्लैश को हम लोग बोलते हैं रूट। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपने पढ़ा होगा कि रूट एक यूजर होता है, रूट एक डायरेक्टरी भी होती है, आपने अगर मतलब पढ़ा है तो। यहाँ पर ये रूट अलग है भाई, यहाँ पर ये टॉप लेवल डायरेक्टरी है लिनक्स फाइल सिस्टम की। फाइल सिस्टम की एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है ना, जैसे विंडोज में C ड्राइव है, यहाँ पर लिनक्स में स्लैश है, रूट डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी रूट है, मतलब इसको मैं माउंट पॉइंट बोल रहा हूँ। अब माउंटिंग के बारे में भी बात करते हैं यहाँ पे। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फाइल सिस्टम है लिनक्स के केस में, ext3, ext4, btrfs, xfs। जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे ना वो है ext4, जो कॉमनली हम लोग यूज कर रहे हैं आज के लिनक्स में। अब यहाँ पर बात आती है माउंटिंग की, कि माउंटिंग क्या होती है भाई। माउंटिंग एक टर्म है यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं जब भी आप कोई एक्सटर्नल मीडिया या स्टोरेज डिवाइस लगाते हो अपने पीसी में, जैसे CD रोम है या USB है, तो उसके अंदर बहुत सारे डायरेक्टरीज बनाते हो आप, बहुत सारे फाइल्स बनाते हो आप। तो उस केस में जो भी हमको एक्सेस करना है हम लोग अपने पीसी से एक्सेस करते हैं। तो पीसी को पता कैसे चलता है कि ये कौन से फोल्डर में है, कौन सी डायरेक्टरी में है, कहाँ जाना है हमको। तो वो क्या करता है, अपने फाइल सिस्टम में लोकली एक डायरेक्टरी बनाता है और उस डायरेक्टरी के अंदर पूरा का पूरा फाइल सिस्टम, मेरे CD ड्राइव का, मेरे USB का, पूरा माउंट कर देता है, पूरा लेके आ जाता है। माउंट मतलब स्टोर करना ना, माउंट मतलब यहाँ पर अटैच कर देना। मतलब जो चीज़, जो डेटा मेरे हार्ड डिस्क पे नहीं है, जो मेरे प्राइमरी बूट डिवाइस पे या मेरे प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस पे नहीं है, रिमोटली है, रिमोट फाइल सिस्टम की अगर कोई भी डेटा हमको लेके आनी है अपने लोकल सिस्टम पे, तो हम लोग माउंटिंग करते हैं। माउंटिंग एक सिंपली एक डायरेक्टरी है भाई। मतलब एक मैंने डायरेक्टरी बना दी सैंपल नाम से, तो सैंपल स्लैश करके जो भी मेरे को फाइल डालना होगा मैं उसके अंदर डालूंगा। तो पूरी की पूरी फाइल्स को, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, पूरी हायरार्की को मैं लेके आता हूँ एक डायरेक्टरी के अंदर। तो वो होती है माउंटिंग, रिमोट को लोकली लेके आना। यहाँ पर जो लिनक्स का फाइल सिस्टम है, रूट फाइल सिस्टम, वो स्लैश से माउंटेड है, मैंने पहले भी बताया आपको। तो स्लैश के बाद पूरा का पूरा लिनक्स का हायरार्की है, वो हायरार्की हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी। तो माउंटिंग का मतलब यही होता है कि आप इस बात पर ध्यान देना, मैंने यहाँ पर माउंटिंग की बात की ना, तो माउंटिंग विंडोज में कब होती है? C ड्राइव बोल लो आप, C ड्राइव मैंने बताया था। C ड्राइव एक टॉप की डायरेक्टरी होती है, रूट की डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर विंडोज होता है, फिर सिस्टम 32 होता है, तो बहुत सारी सिस्टम फाइल्स होती हैं उसके नीचे, उसके अंदर। अब उसके बाद पैरामीटर आप बताते हैं, माउंट पॉइंट बताते हैं, कौन सा पॉइंट है आपका जहां से आप माउंट करना चाहते हैं। जैसे डायरेक्टरी है etc/tmp/mnt/ ये करके हमारे पास माउंट पॉइंट होते हैं। तो माउंटिंग का मतलब ऐसे ही होता है भाई, इसको समझना आपको जरूरी है।
और विंडोज़ और लिनक्स में अलग अलग होता है यार। विंडोज़ में हम लोग फोल्डर बोलते हैं, लिनक्स में डायरेक्टरी बोलते हैं। और विंडोज़ का जो है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है, लिनक्स का स्मॉल से स्टार्ट होता है, स्लैश करके हम लोग लिखते हैं। तो वो सब हम लोग अलग अलग देखेंगे बाद में यार। अभी इतना समझ लो कि माउंटिंग क्या होती है, जो मैंने बताया वही होती है, सिंपल। अभी अब बात करते हैं फाइल सिस्टम के बारे में। रूट फाइल सिस्टम क्या होता है? ये टॉप लेवल डायरेक्टरी है, सारी की सारी फाइल्स लिनक्स को बूट करने के लिए और लिनक्स को चलाने के लिए, ये सारी की सारी फाइल्स इसके अंदर होती हैं। तो जो भी दूसरा फाइल सिस्टम आप लेके आओगे लोकली, तो उसको आप बूट करने के बाद ही करोगे, रूट के अंदर ही करोगे। तो सारी एग्जीक्यूटेबल सारी लाइब्रेरीज के अंदर होती है, सब कुछ आपको रूट के अंदर मिलता है। रूट यहाँ पर मैं फिर से बोल रहा हूँ, रूट फाइल सिस्टम की डायरेक्टरी है टॉप लेवल। ये मैं रूट यूजर की बात नहीं कर रहा हूँ, या रूट अलग से जो डायरेक्टरी बनती है इसके अंदर स्लैश के अंदर, उसकी भी बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर स्लैश रूट बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे सिर्फ स्लैश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं जितने भी मेन जो डायरेक्टरीज होती हैं जो हर लिनक्स फाइल सिस्टम में होती ही हैं, उनके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले होता है बिन। बिन का मतलब है बाइनरी फाइल्स होती हैं। यहाँ पर बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं? एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो लिनक्स का जो बंडल है उसके साथ में जो भी सॉफ्टवेयर आता है, सारे के सारे सॉफ्टवेयर यहाँ पर स्टोर होते हैं। सारे एप्लीकेशन, सारे टूल्स जो भी लिनक्स से हमको मिल रहे हैं, वो सारे बिन फोल्डर, बिन डायरेक्टरी में होते हैं। डायरेक्टरी बोलो यहाँ पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं सारी की सारी। इसका एक्सेस आपको रेस्ट्रिक्ट करके रखना पड़ता है कई केसेस में, क्योंकि सब कुछ एग्जीक्यूटेबल होता है। यहाँ पर जो शेल होता है ना, शेल में जितने भी कमांड्स आप डाल रहे हो सारे लिनक्स में सेम होते हैं। तो यहाँ पर जो कमांड की डेफिनेशन है वो सब भी होते हैं यहाँ पे, जैसे ls, ps, grep, ये सारे कमांड्स का डेफिनेशन यहाँ पर बिन में होता है, ठीक है। तो बिन में सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एग्जीक्यूटेबल बाइनरी फाइल्स होती हैं। अब आते हैं बूट पे। तो बूट का नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर बूट लोडर होता है और कर्नल को जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स चाहिए बूट के टाइम पे, बूट करने के टाइम पे वो बूट में स्टोर होगा। तो सिस्टम को बूट करने के लिए सारी फाइल्स आपको बूट में मिलेंगी, उसके साथ प्लीज छेड़छाड़ मत करना। अब तीसरा है डेव। अब डेव का मतलब है डिवाइसेस। यहां पर यूनिक्स के साथ एक प्रॉपर्टी क्या है कि वो हर हार्डवेयर को एक फाइल की तरह ट्रीट करता है। हर हार्डवेयर के लिए उसके पास अलग अलग फाइल होती है। तो यहां पर हार्डवेयर को भी वो फाइल बोल रहा है, इसलिए हर हार्डवेयर के लिए उसने फाइल्स बनाई हुई हैं और सारी की सारी फाइल्स डेव में होती है। जो भी आपने अटैच किया सिस्टम के साथ, जैसे आपका प्रिंटर हो जाता है, यहाँ पर आपका यूएसबी हो जाता है, आपका सीडी ड्राइव है, सब कुछ सबके लिए फाइल्स है वहाँ पे। चौथा है ईटीसी। ये ईटीसी क्या होता है? ईटीसी में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। आपने सुना होगा ईटीसी होस्ट, ईटीसी के अंदर .conf एक्सटेंशन वाली फाइल्स होती हैं। तो ये ईटीसी के अंदर होती है। कॉन्फ़िगर करना है आपको, कुछ चेंज करना है, सिस्टम की प्रॉपर्टी चेंज करनी है, नेटवर्क का डीएनएस वगैरह जो लोकल डीएनएस होता है वो चेंज करना है, या सर्वर कॉन्फ़िगरेशन की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज, टाइम आउट्स, ये सब आप ईटीसी में डालते हो। अब नेक्स्ट है होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी में सारे के जो भी यूजर्स हैं उस सिस्टम पे, वो सारी के लिए अलग अलग सब डायरेक्टरी होती है होम के अंदर। तो आपकी जितनी भी फाइल्स हैं, आप अगर रूट यूजर नहीं है तो होम में आपके लिए एक अलग से सब डायरेक्टरी बन जाती है आपके यूजर के नाम से, और उसके अंदर आपकी सारी फाइल्स होगी जो भी आपने बनाई हुई है उस सिस्टम पे। तो होम के अंदर यूजर फाइल्स होती हैं यार। यहाँ पर मैंने रूट नहीं बोला है ना, रूट यूजर भी होता है यहाँ पे। और यहाँ पर यूनिक्स में एक खास बात यह है कि वहाँ पर उसको एक्सटेंशन से कोई मतलब नहीं है। एक्सटेंशन का सिर्फ वो यूज इसलिए करता है ताकि वो प्रोग्राम ढूंढ पाए जो इसको रन कर सके एक्सटेंशन से। लेकिन एक्सटेंशन अगर आप लगाते हैं तो फाइल में कुछ चेंज नहीं आता है। तो अगर आप बिना एक्सटेंशन के फाइल लिखोगे तो भी वो वैसे ही काम करेगी, एक्सटेंशन के साथ भी वैसे ही काम करेगी। अब लिब है लाइब्रेरी। ये शेयर्ड लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, जो बिन में जो भी स्टोर था ना सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर अगर कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज कर रहा है, जैसे पाइथन में हम लोग यूज करते हैं इंपोर्ट करके, वो सारी फाइल्स यहाँ पर होती हैं लिब में। अब बूट के लिए भी जो लाइब्रेरी फाइल्स हैं वो भी इसी में होती हैं। नेक्स्ट है मीडिया। अब जो भी एक्सटर्नल मीडिया आप अटैच करते हो, जैसे यूएसबी है या आपका सीडी ड्राइव है या आपका फ्लॉपी है, जो भी आप अटैच करोगे ना उसको आपको माउंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सटर्नल फाइल सिस्टम है। एक्सटर्नल फाइल सिस्टम को माउंट करने के लिए मीडिया एक प्लेस है, एक डायरेक्टरी है। आप वहां पर कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। वो आप वहां पर कर सकते हो, लेकिन एक टाइम पे एक ही अगर मीडिया अटैच कर रहे हो तो ही कर पाओगे आप। मल्टीपल हैं तो वो ओवरराइट हो जाएगा वहां पे। तो अगर आपको टेम्पररी अलग से माउंट पॉइंट क्रिएट करना है ना, तो MNT है यहाँ पे, MNT डायरेक्टरी है, टेम्पररी माउंट पॉइंट बोलते हैं इसको, जो आप अलग से बना सकते हैं इसके अंदर MNT स्लैश करके।
जितना भी माउंट पॉइंट बनाना है आप बना सकते हो इसके अंदर। तो माउंट पॉइंट का मतलब यही होता है कि एक डायरेक्टरी जिसके अंदर आप एक रिमोट फाइल सिस्टम को अटैच करोगे, तो उसका कमांड देखेंगे हम लोग बाद में। अब आते हैं रूट में। रूट डायरेक्टरी ये भी एक यूजर फाइल्स के लिए यूज होती है, लेकिन ये डायरेक्टरी है रूट यूजर के लिए। रूट को अलग से उसका जो स्वैग होता है ना, वो अलग होता है, उसकी खातिरदारी अलग से होती है, वो एक बड़ा आदमी है। तो रूट के पास बहुत बड़ा एक्सेस होता है, सबसे ज़्यादा एक्सेस होता है सिस्टम का, और उसके लिए अलग से डायरेक्टरी होती है। अगर आप रूट हो तो आपकी सारी की सारी फाइल्स रूट में स्टोर होंगे, रूट डायरेक्टरी में। यहाँ पर ये रूट डायरेक्टरी है भाई, ये टॉप लेवल डायरेक्टरी नहीं है। टॉप लेवल के अंदर भी एक रूट करके डायरेक्टरी बनती है, रूट नाम से। टॉप लेवल का कोई नाम नहीं होता, मैंने सिर्फ बोलने के लिए उसको रूट बोला है। टॉप का नाम नहीं होता, यहाँ पर जो डायरेक्टरी है वो रूट नाम से है, ठीक है। तो रूट यूजर की सारी फाइल्स इसमें स्टोर होंगी। अब टेम्प में आते हैं। टेम्प में टेम्पररी फाइल स्टोर होती हैं, जैसे विंडोज में भी आप टाइप करते हो रन में %temp%, तो यहाँ भी ऐसी है यार, जो टेम्पररी फाइल्स बनेंगी आपके सिस्टम पे वो इसमें स्टोर होंगी। अब यूजर में ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, शेयरेबल रीड ओनली यूजर डायरेक्टरी जो है, इसमें बहुत कुछ होता है। अगर आपने अलग से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है ना, तो आपके यूजर में रहेगा वो। यहाँ पर भी एग्जीक्यूटेबल बाइनरीज होती हैं, जो भी लाइब्रेरीज या जो भी कॉन्फ़िगरेशंस, मैनुअल फाइल्स या डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आप सिस्टम के साथ जो भी इंटरैक्ट कर रहे हो ना, तो सारी आपकी डाउनलोडेड फाइल्स, सारी आपकी कॉन्फ़िगर्ड फाइल्स जो आपने खुद से अलग से बनाई हैं, सिस्टम में इंस्टॉल की हुई हैं, वो सारी यूज़र में आती हैं। तो यहाँ पर हम लोग सेकंड लेवल प्रोग्राम्स रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग apt get install से हम लोग करते हैं ना, कुछ भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, जैसे मेटास्प्लॉइट हो गया, कोई स्क्रिप्ट हो गई गिटहब से, तो वो सब का इंस्टॉल करना है, तो सिस्टम लेवल पे वो यूज़र के अंदर इंस्टॉल होता है। तो जो सेकंड लेवल प्रोग्राम्स होते हैं ना, जो हम लोग अलग से apt get install करके इंस्टॉल करते हैं, तो सिस्टम लेवल पे वो यूज़र के अंदर स्टोर होता है। तो ये आप एक विजुअल एड है आपके लिए कि फाइल सिस्टम कैसा दिखता है लिनक्स का। तो ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर जो है, जो मैंने दिया है यहाँ पे, ये मेरा स्लैश है। ये रूट सिर्फ नाम का है, इसका सिग्निफिकेंस नहीं है रूट, ये सिर्फ स्लैश है। तो स्लैश के नीचे जो भी डायरेक्टरीज मैंने बताई हैं आपको, ये सारी स्लैश के अंदर होती हैं। एस बिन का मतलब है सिस्टम बाइनरीज, ठीक है। और जो सिंपल बिन है वो है एप्लीकेशन बाइनरीज। तो ये सारी की सारी डायरेक्टरीज होती हैं, एक दो कम भी हो सकती हैं कुछ कुछ फाइल सिस्टम्स में, लेकिन ये मेनली तो ये सारी होती हैं। यूज़र के अंदर बहुत सारे और सब डायरेक्टरीज है, बिन, इंक्लूड, लिब, एस बिन। यूज़र के अंदर बिन बनाते हो ना, तो उसके अंदर बाइनरीज होंगी जो आपने अलग से इंस्टॉल की है। तो और भी काफ़ी सारे होते हैं यार, वैर भी होता है वेरिएबल फाइल्स के लिए, कैश, टीएमपी। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है लिनक्स फाइल सिस्टम का, इनके साथ हम लोग काम करने वाले हैं। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए और